Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this YouTube channel. आज हम पोएम थर्ड जो है हमारे सिलेबस की क्लास 12 की वो करने के लिए जा रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। और इसकी बायोग्राफ़ी मींस पोएट की बायोग्राफ़ी पेब्लो नेरुदा की मैंने आपको कल एक्सप्लेन की। आज मैं आपको पोएम जो है स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या कुछ खास है इस पोएम में, ये देखें। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू। पहले पढ़ने से पहले आपको टाइटल क्या सजेस्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ का जो टाइटल है वो टाइटल यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो है वो चुप रहना है, किसी भी परिस्थिति में आपको जो है वो बोलना नहीं है, शांत मतलब मौन आपको रहना है। वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। आपको क्या लगता है पोएम किसके बारे में है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और सब चुप रहेंगे, मतलब 12 तक काउंट करनी है और सबको चुप रहना है। अब 12 तक क्यों गिनना चाहते हैं पोएट, इसका भी रीज़न मैं बाद में आपको बताऊंगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम पृथ्वी की सरफेस पे, मतलब इस सरफेस पे खड़े हैं, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकिए। नॉट टू मूव आवर आर्म्स, हमारे आर्म्स को नहीं मूव करना है। हमारे हथियार जो हैं, जो भी हमारे पास गोला बारूद तोप बंदूक आर्मी, सबको रोक दो, सबको चुप रहने के लिए कह दो, सबको कह दो कि वो रुकें, शांति अपनाएं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश। ये बहुत ही शांति प्रिय माहौल होगा, इसमें सब शांत रहेंगे, कोई रश नहीं, किसी को कोई जल्दी नहीं। विदाउट इंजन्स, और जितने भी कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, इंजन्स है, गाड़ियां हैं, जो इंजन्स जिनको ऑपरेट करते हैं, सबको रोक दो। सिर्फ एक काम करना है, 12 तक मैं गिनूँ, आप सब चुप हो जाओ। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजनेस। हम चाहें एक दूसरे से अजनबी हैं। अब बहरहाल आपके शहर का व्यक्ति किसी दूसरे शहर के व्यक्ति को तो नहीं जानता है, पर है तो वो भी ह्यूमन बींग। तो हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें क्या करना है, चुप रहना है। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी के अंदर किसी को हार्म नहीं करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और आज उस व्यक्ति को भी समय दे दो जो सॉल्ट को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसका कारण ये है कि वो नमक इकट्ठा कर करके जो है उसके हाथों से खून निकलते हैं, बहुत बार हाथ कट जाते हैं, एसिडिक वाटर होता है उस वजह से। दोज हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स का मतलब होता है जिन्होंने जंगल साफ किए, जो बिल्कुल जंगल साफ करने के लिए आतुर हैं। आपने भी देखा होगा पहले एक पेड़ को काटने में 2 दिन लगते थे, और आजकल ऐसी मशीनें आ गई कि 10 मिनट के अंदर पूरा पेड़ कट जाता है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में भी काट देती मशीनें। वार्स विथ फायर, जो आग से लड़ना चाहते हैं। आप देखिए आग की लड़ाई किससे कहा जाता है, जो हम एक दूसरे पे फायर करते हैं। फायर इन द सेंस कि गन से, मशीन गन से, या फिर तोप से, गोला बारूद, ये सब। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। कितनी अच्छी लाइन है कि ऐसी जीत जिसमें कोई सर्वाइवर ना हो, कोई ना बचे। वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ, हम सब साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, हम भी हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। इन द शेड्स डूइंग नथिंग, कुछ भी न करने की, मतलब कि तो उनके लिए कुछ भी नहीं करना है, हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। व्हाट आई वॉन्ट, मैं क्या कहना चाहता हूँ। शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विथ
टोटल इनएक्टिविटी। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है इनएक्टिव हो जाओ। मेरा मतलब यहाँ पर पोएट का मतलब मृत्यु से नहीं है, क्योंकि आदमी इनएक्टिव तभी हो जाता है जब वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसे कहा जाता है शांति या बिल्कुल मौन। जो मुर्दा होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ एक्ट भी नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट। ज़िंदगी किसके बारे में है, ज़िंदगी क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मेरा मतलब मृत्यु से नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम हमारे जीवन के बारे में सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं जीवन को आगे बढ़ाने में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। कुछ भी नहीं करना है आपको, तो बस साइलेंस को मेंटेन करना है। हमारे जीवन जो चलता रहता है उसको रोक देना है। मूविंग ऑन जो है उसको रोक देना है और कुछ नहीं करना है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद ये सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती है, मतलब इस दुख को जो है ये साइलेंस ही ख़त्म कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ द डेथ। और इस साइलेंस में हमें डर भी नहीं होना चाहिए मृत्यु का भय भी त्याग दो। तो मृत्यु के भय को त्याग कर हमें हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करना है, उस दुख को ख़त्म करना है और हमें चुप रहना है। आखिरी का जो ये सारांश है, इसमें आखिरी की जो लाइनें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको समझ गए तो आप पोएम के पूरे सेंट्रल आइडिया को समझ जाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी ही हमें सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़ जब मरी हुई प्रतीत होने लग जाए, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में जिंदा हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप गिनते रहिए, मैं अब गिनता हूँ 12 तक और आप शांत रहेंगे, मैं चलता हूँ। इसमें एक लाइन कही गई है कि जो चीज़ आज मरी हुई प्रतीत हो रही है, कल हो सकता है वो ज़िंदा हो जाए। क्यों कहा गया है? अक्सर आपने सूखे पेड़ों को देखा होगा, तो सूखा पेड़ मृत्यु का प्रतीक, अंधेरा अंधकार का प्रतीक, अज्ञानता का प्रतीक। पर थोड़े ही दिनों बाद में जहाँ पर कुछ पेड़ था वो वहाँ पर फिर से नया पेड़ उग जाता है। प्रकृति अपने आप को रिपेयर करना जानती है, प्रकृति अपने आप को हील करना जानती है। आज अगर अंधेरा है तो कल प्रकाश होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, होकर मायूस न उखाड़ो अपने घर के पौधे, होकर मायूस न उखाड़ो अपने आंगन के पौधे, धूप यहाँ गिरी है तो बारिश भी यहीं होगी। तो कभी भी मुसीबत के वक्त में जब इंसान अपने हालातों से समझौता करता है तो उसको लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद ही इंसान को बहुत महान बना देती है। तो थैंक यू सो